आप इंटरव्यू में कह रहे हैं, पहली बार आप राजनेता हैं, गवर्नर हैं, तो आप पहली ही खुल के क्यों सामने नहीं आए? तो यहाँ ये कहीं ना कहीं एक पॉलिटिकल डेकोरम बना रहा है, ठीक है ना, क्योंकि मैं एक राजनेता होने के नाते मैं उसी समय सामने आऊँगा, परंतु जब आपको लग रहा है कि नहीं नहीं ये ठीक बन रहा है, अब एक पॉलिटिकल टंच कसना चाहिए, तो अब वहाँ पर आके आप ये बात बोल रहे हो तो बहुत गलत है। तो आप यहाँ पुलवामा अटैक को बहुत समय हो चुका है, ठीक है ना, तो अब इतने साल बाद आपकी आँख खुली, तो आप कहना नहीं चाहिए, बट आप इतने साल तक कहाँ थे? इतने साल तक चुप्पी साधने का क्या मतलब था? उस दौरान आप उसी के राज्यपाल रहे थे, तो आपके पास तो और पावर थी। आप एक तरह से वहाँ के प्रेसिडेंट थे। जो गवर्नर होता है वो तो प्रेसिडेंट होता है ना एक क्षेत्र का, तो आप वहाँ के प्रेसिडेंट थे, तो आपके हुक्म के बिना कुछ होगा नहीं, 370 हटी नहीं, तो आप खुद सब कुछ कर सकते हो। आपके हाथ में मिलिट्री सेंटर के हाथ में बनाओ, बट आपके हाथ में बहुत कुछ है। अगर आपके हाथ में था तो आप स्टेट के थ्रोन में नहीं दे सकते थे। तो ये सवाल उन पर भी उठता है कि आपको इतना सब कुछ पता था, तो आपको जितनी दिक्कत थी, इतनी परेशानी थी, तो आपने अपने स्टैंड पर क्या किया? अपने स्टैंड पर कुछ नहीं किया। तो आप जब गवर्नर थे, 370 हटी नहीं थी, तो आपके इशारे के बिना वहाँ कोई कार्य हो नहीं सकता मतलब, और आपने इस प्रकार कार्य किया, तो सवाल तो उन पर भी उठता है। तो ये सवाल का जवाब दे उनको वो कि उन्होंने अपने स्तर पर क्या किया। इतने टाइम तक आपको बीजेपी मरवा सकती है, बीजेपी करा सकती है, तो भाई साहब आप जाओ सुप्रीम कोर्ट। अब सीधा सीधा कोर्ट क्यों नहीं गए? आपके पास राइट है, कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज है, आपको लग रहा है कहीं ना कहीं क्योंकि राइट टू लाइफ यहाँ पे वायलेशन हो रहा है देखा जाए तो आपके पास जो आपका फंडामेंटल राइट वायलेशन हो रहा है, तो आप अपने फंडामेंटल राइट कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज का प्रयोग क्यों नहीं कर रहे? आप गवर्नर हैं, आप पढ़े लिखे हैं, तो आप ये सब क्यों नहीं कर रहे? तो आप पहले जब उधर जाते तब देखते बीजेपी क्या कर लेती, कुछ नहीं कर पाती। भाई साहब देश संविधान से चलता है, चाहे कोई सरकार हो, चाहे सेंट्रल में हो, वह संविधान से ऊपर नहीं है, संविधान सबसे ऊपर है। सबसे फैक्ट बात तो ये है कि जब इतना बड़ा हंगामा हो गया हमारे देश में और आर्मी के जवानों के ऊपर ये अटैक करा गया, तो उस समय मलिक साहब कहाँ छिपे हुए थे, जो आज वो आरोप लगा रहे हैं मोदी साहब के ऊपर। ये सर देश में ऐसा होता है, जो कोई अच्छा काम करता है ना, उसके पीछे पूरी दुनिया पड़ जाती है। अगर मलिक के पास कोई एविडेंस, कोई प्रूफ है, तो वो साझा करे सीबीआई के साथ या सुप्रीम कोर्ट में, मोदी के अगेंस्ट में। इतने सालों के बाद ऐसा पुलवामा के ऊपर बातें छेड़ी गई, जो एक देश का प्रधानमंत्री जो देश का प्रतिनिधित्व कर रहा है, और हमारा देश जो कहीं ना कहीं विश्व लेवल पे ऊंचा अपना नाम रोशन कर रहा है, तो आज उनके नाम, उनकी छवि को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। जम्मू कश्मीर के पूर्व गवर्नर उन्होंने बताया कि जो पुलवामा अटैक हुआ था वो गवर्नमेंट की कमी की वजह से हुआ। इस मामले में जब उन्होंने नरेंद्र मोदी से बात की, तो नरेंद्र मोदी ने उनको चुप रहने के लिए कहा। उन्होंने बताया कि सीआरपीएफ ने होम मिनिस्ट्री से 5 एयरक्राफ्ट मांगे थे जवानों को ले जाने के लिए, मगर होम मिनिस्ट्री ने एयरक्राफ्ट देने से मना कर दिया। इसके दौरान जब उन्होंने पीएम मोदी से ये बात बताई, तो पीएम मोदी ने कहा आप अभी चुप रहें और किसी से इसका जिक्र ना करें। तो आप क्या मानते हैं इस बारे में? जी, जो बात सच है, पहली बात तो मैं यहाँ पे दो चीज़ निकलती हैं कि पीएम मोदी ने कहा कि आप चुप रहें। तो पहली बात तो हर चीज़ नेशनल सिक्योरिटी होती है। जो पहली ओथ लेते हैं उसके अंदर कहा जाता है कि हम अपनी चीज़ों को, जो नेशनल सिक्योरिटी है उसकी बातों पे हम चुप्पी साधेंगे। ये हमारे संविधान के अंदर लिखा और ओथ के अंदर ही यही बोला जाता है। और दूसरी बात यहाँ पर आई कि मिनिस्ट्री ने 5 चॉपर देने से मना कर दिए। तो भाई साहब ये बात को देने की वजह है कि वहाँ पर क्या वो स्थिति थी देने लायक कि नहीं, क्या उस रोड से जाया जा सकता था? माने वो पहली बात तो रोड से जब जाया जाता था तो फिर क्यों मिनिस्ट्री वहाँ पे हेलीकॉप्टर दे? तो यहाँ पर कहीं ना कहीं सीआरपीएफ ने बताया था होम मिनिस्ट्री को, इतने बड़े काफिले को कभी भी बाय रोड नहीं ले जाया जा सकता, क्योंकि वहाँ का जो एरिया है उस टाइम पर धारा 370 नहीं हटी थी वहाँ पर, ठीक है। और इसीलिए वहाँ पर बताया गया था कि जो हमें 5 एयरक्राफ्ट अवेलेबल करवाए जाने चाहिए, लेकिन होम मिनिस्ट्री ने देने से मना कर दिया। बाद में 40 जवानों की उसमें जान चली गई। तो भाई साहब यहाँ पर पहली बात तो जब आप इंटरव्यू में कह रहे हैं, पहली बार आप राजनेता हैं, गवर्नर हैं, तो आप पहली ही खुल के क्यों सामने नहीं आए? तो यहाँ ये कहीं ना कहीं एक पॉलिटिकल डेकोरम बना रहा है, ठीक है ना, क्योंकि मैं एक राजनेता होने के नाते मैं उसी समय सामने आऊँगा, परंतु जब आपको लग रहा है कि नहीं नहीं ये ठीक बन रहा है, अब एक पॉलिटिकल टंच कसना चाहिए, तो अब वहाँ पर आके आप ये बात बोल रहे हो तो बहुत गलत है। तो आप यहाँ पुलवामा अटैक को बहुत समय हो चुका है, ठीक है ना, तो अब इतने साल बाद आपकी आँख खुली, तो आप कहना नहीं चाहिए, बट आप इतने साल तक कहाँ थे? इतने साल तक चुप्पी साधने का क्या मतलब था? उस दौरान वो वहीं के राज्यपाल रहे। तो वही तो बात है ना, उस दौरान आप उसी के राज्यपाल रहे थे, तो आपके पास तो और पावर थी। आप एक तरह से वहाँ के प्रेसिडेंट थे।
जो गवर्नर होता है वो तो प्रेसिडेंट होता है ना एक क्षेत्र का, तो आप वहाँ के प्रेसिडेंट थे, तो आपके हुक्म के बिना कुछ होगा नहीं, 370 हटी नहीं, तो आप खुद सब कुछ कर सकते हो। आपके हाथ में मिलिट्री सेंटर के हाथ में बनाओ, बट आपके हाथ में बहुत कुछ है। अगर आपके हाथ में था तो आप स्टेट के थ्रोन में नहीं दे सकते थे। तो ये सवाल उन पर भी उठता है कि आपको इतना सब कुछ पता था, तो आपको जितनी दिक्कत थी, इतनी परेशानी थी, तो आपने अपने स्टैंड पर क्या किया? अपने स्टैंड पर कुछ नहीं किया। तो आप जब गवर्नर थे, 370 हटी नहीं थी, तो आपके इशारे के बिना वहाँ कोई कार्य हो नहीं सकता मतलब, और आपने इस प्रकार कार्य किया, तो सवाल तो उन पर भी उठता है। तो ये सवाल का जवाब दे उनको वो कि उन्होंने अपने स्तर पर क्या किया। इस मामले की गहनता से जांच की जानी चाहिए या नहीं? बिल्कुल की जानी चाहिए भाई, जब मिलिट्री की बात आ रही है, क्योंकि अगर मिलिट्री जागती है तो मैं सोता हूं या आप सोते हैं। तो इस बात के लिए अगर देश की सुरक्षा अगर दिक्कत में है या खतरे में है तो बहुत गलत है। इस करके इस चीज़ की जांच बिल्कुल गहन तरीके से होनी चाहिए, और जो दोषी हैं इसके पीछे उनको कड़ी से कड़ी सज़ा सरकार द्वारा दी जानी चाहिए, अपने सुप्रीम कोर्ट द्वारा या संविधान द्वारा दी जानी चाहिए। सत्यपाल मलिक का कहना है कि मैंने ये जो इंटरव्यू में अभी बताया है, इसके दौरान बीजेपी मुझे मरवा भी सकती है, किडनैप भी करवा सकती है, मुझे जेल भिजवा सकती है, गिरफ्तार करवा सकती है। साथ ही इस इंटरव्यू के बाद सीबीआई ने बीजेपी सत्यपाल मलिक को समन भेज दिया है करप्शन मामले में, जो कि 300 करोड़ का करप्शन मामला बताया जा रहा है रिलायंस के साथ। उसके दौरान आप क्या कहेंगे उस पर? क्या बीजेपी पार्टी जो भी बीजेपी पार्टी के खिलाफ बोलता है, बीजेपी उसके खिलाफ सीबीआई और ईडी उसके पीछे लगा देती है? तो पहली बात तो भैया, दाल में कुछ ना कुछ काला होता ही है, ठीक है ना। आप क्या जब सच्चे हो, अब मुझे पता है मैंने कोई गलत काम नहीं किया, तो किस बात का डर? पहली बात तो ये। और दूसरा फिर से दोहरा रहा हूँ कि इतने टाइम तक आपको बीजेपी मरवा सकती है, बीजेपी करा सकती है, तो भाई साहब आप जाओ सुप्रीम कोर्ट। आप सीधा कोर्ट क्यों नहीं गए? आपके पास राइट है, कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज है, आपको लग रहा है कहीं ना कहीं कोई राइट टू लाइफ यहाँ पे वायलेशन हो रहा है देखा जाए तो आपके पास जो आपका फंडामेंटल राइट वायलेशन हो रहा है, तो आप अपने फंडामेंटल राइट कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज का प्रयोग क्यों नहीं कर रहे? आप गवर्नर हैं, आप पढ़े लिखे हैं, तो आप ये सब क्यों नहीं कर रहे? तो आप पहले जब उधर जाते तब देखते बीजेपी क्या कर लेती, कुछ नहीं कर पाती। भाई साहब देश संविधान से चलता है, चाहे कोई सरकार हो चाहे सेंट्रल में हो, वह संविधान से ऊपर नहीं है, संविधान सबसे ऊपर है। और संविधान के अंदर लिखा है अगर आपका आर्टिकल 21 वायलेशन हो रहा है तो आपको सिक्योरिटी दी जाएगी, और वो मिलती, क्योंकि लोकतंत्र है। लोकतंत्र ना होता फिर तो हम कह सकते थे, पर यहाँ लोकतंत्र है। अगर वो जाते, और अभी भी मेरे हिसाब से वो गए नहीं है, तो उनको जाना चाहिए, फिर सवाल उठाने चाहिए सरकार के ऊपर। जिस समय पर ये वारदात हुई, जिस समय पर यह घटना हुई, उस समय पर वो जम्मू कश्मीर के राज्यपाल थे। उस समय उन्होंने इस मसले का जिक्र जनता के सामने क्यों नहीं किया? आज वो जम्मू कश्मीर के राज्यपाल नहीं है, लेकिन आज वो इस मसले को क्यों उठा रहे हैं? इसके पीछे क्या कारण? वही तो मैंने अभी पहले बोला कि यही चीज़ उनकी कैरेक्टर पर भी सवाल उठा सकती है ना, क्योंकि 370 हटी नहीं थी, और गवर्नर के राज में ही अगर 370 नहीं हटी, मतलब गवर्नर ही एक तरह का वहाँ का राजा है, ठीक है ना। तो वहीं पर बात आ जाती है कि अगर तुम राजा हो, तुम अपने हिसाब पे क्या कर लिए? तुम अपने बिहाफ पे कुछ नहीं किए। वही तो ना, अगर गवर्नर रहते वो सवाल बोल लेते तो भैया नैया तो गिर जाती ना। और यहीं पर ये बात दूसरी भी आ रही है। अब उनका बोलने का ये तात्पर्य है क्योंकि उनका कहीं ना कहीं पॉलिटिकल डिसबैलेंस हो रहा है, तो अपना पॉलिटिकल डिसबैलेंस को बैलेंस करने के लिए एक पॉलिटिकल में ठा करके मार दो, और जो टंच लग गया तो ठीक है, नहीं लगा तो पॉपुलैरिटी तो मिल ही रही है भाई साहब। इस बारे में क्या कहना चाहेंगे जो बता रहे हैं कि भाई सीबीआई मुझे बीजेपी पार्टी मुझे मरवा सकती है, किडनैप करवा सकती है, मुझे जेल भिजवा सकती है, इस बात पर कितनी सच्चाई मानते हैं? मैं बिल्कुल यार, ऐसे कोई क्या कर लेगा भाई? मैं वही तो कह रहा हूँ, देश संविधान से चलता है, संविधान से ऊपर नहीं है कुछ भी। और आप किस बात पे कह रहे हो? आपका एक फंडामेंटल राइट सीधा कोई वायलेट कर देगा? अब मैं आपको यहाँ पर किडनैप कर लूँ, आपका आर्टिकल 21 वायलेशन हो रहा है, क्या आपको पुलिस ढूंढेगी नहीं? और पुलिस जो मेरे खिलाफ एक्शन नहीं लेगी, या संविधान मेरे खिलाफ एक्शन नहीं लेगा? तो इस बात पर मुझे तो नहीं लगता कि इसका कोई सिर या पैर है। ये तो सिर्फ एक पब्लिसिटी लेने के लिए उनका ये एक बयान है कि बीजेपी मुझे मरवा देगी, बीजेपी मुझे कर देगी। मुझे ज़रा बताइए कितने लोगों को बीजेपी ने मरवा दिया जो बीजेपी के खिलाफ बोले? भैया तुम एक गवर्नर थे, ठीक है ना, गवर्नर कोई छोटी मोटी पोस्ट नहीं होती, ठीक है ना। तो पहले तो तुम गवर्नर थे, ऐसे तो सीएम बहुत बोलते हैं बीजेपी के खिलाफ, तो वो सीएम मर गए। तो गवर्नर भी उस सीएम से नीचे नहीं होते, क्योंकि सीएम कोई कार्य करता है, कोई बिल पास करता है, तो साइन गवर्नर के होते हैं, तब वो बिल मान्य होता है। तो यही तो बात आ रही है ना, तुम एक गवर्नर हो, एक्स गवर्नर हो, तो आपका एक बहुत वर्चस्व है राज्य के अंदर, आपको कोई ऐसे उठवा लेगा? क्योंकि बात नहीं है क्या? ठीक है ना मेरा। सत्यपाल मलिक ने बीजेपी नरेंद्र मोदी पर यह आरोप लगाया कि पुलवामा अटैक जो हुआ वो गवर्नमेंट की कमी की वजह से हुआ है।
क्योंकि सीआरपीएफ ने उस टाइम पे होम मिनिस्ट्री से 5 एयरक्राफ्ट गवर्नमेंट से मांगे थे जवानों को ले जाने के लिए, मगर होम मिनिस्ट्री ने 5 एयरक्राफ्ट देने से मना कर दिया। उसके बाद जो अटैक हुआ उसमें 40 जवानों की जान चली गई। इस पर नरेंद्र मोदी से बात की वहाँ के राज्यपाल ने, तो नरेंद्र मोदी ने कहा कि इस मामले को यहीं पे आप दबा दीजिए, चुप रहिए। तो हम पहली बार सुन रहे हैं। नहीं, सत्यपाल मलिक ने खुद जिस समय पुलवामा अटैक हुआ था उस समय मलिक साहब कहाँ गए थे, है ना। सबसे फैक्ट बात तो ये है कि जब इतना बड़ा हंगामा हो गया हमारे देश में और आर्मी के जवानों के ऊपर ये अटैक करा गया, तो उस समय मलिक साहब कहाँ छिपे हुए थे, जो आज वो आरोप लगा रहे हैं मोदी साहब के ऊपर। ये सर देश में ऐसा होता है, जो कोई अच्छा काम करता है ना उसके पीछे पूरी दुनिया पड़ जाती है। मेरा कहना तो यही है, क्योंकि मैं भी एक सैनिक फैमिली से और रिलेशनशिप से मतलब बिलोंग करता हूँ, और मुझे अच्छे से पता है कि देश में हमारे क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। पढ़े लिखे लोग हैं और अच्छे से हम जानते हैं। जैसे ये इंटरव्यू सत्यपाल मलिक ने दिया उसके कुछ टाइम बाद ही सीबीआई ने उनको समन भेज दिया एक 300 करोड़ के घोटाले के मामले में। क्या आपको ऐसा लगता है, जो कि सत्यपाल मलिक का कहना कि जो भी नरेंद्र मोदी या सीबीआई, आपका कहना सही है, अगर मलिक के पास कोई एविडेंस कोई प्रूफ है तो वो साझा करे सीबीआई के साथ या सुप्रीम कोर्ट में मोदी के अगेंस्ट में। अगर उनके पास क्या कहते हैं सीबीआई जांच अगर बैठा ले या उनके समन भेज दिया गया है तो 300 करोड़ का जब एविडेंस होंगे तभी भेजा होगा, है ना। बिना एविडेंस के किसी के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती सर। क्या आप भी जानते हो, मैं भी जानता हूँ। अगर मैं गलत हूँ तो 4 लोग यहाँ पे मेरे अगेंस्ट में एविडेंस इकट्ठे करेंगे, और अगर किसी सुप्रीम कोर्ट में या वकील के थ्रू कहीं सबमिट करेंगे तो मैं अगर दोषी हूँगा तो मेरे को भी दोषी माना जाएगा। आप अगर मलिक साहब के अगेंस्ट में अगर एविडेंस है तो सरकार को भी उनके अगेंस्ट में पूरा एविडेंस साझा करने चाहिए। अगर मलिक साहब अगर मोदी साहब गलत है तो मलिक साहब को भी कहीं ना कहीं एविडेंस दिखाने चाहिए, शो करने चाहिए, है ना। इतने महीनों इतने सालों के बाद ऐसा पुलवामा के ऊपर बातें छेड़ी गई, जो एक देश का प्रधानमंत्री जो देश का प्रतिनिधित्व कर रहा है और हमारा देश जो कहीं ना कहीं विश्व लेवल पे ऊंचा अपना नाम रोशन कर रहा है, तो आज उनके नाम को, उनकी छवि को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, सत्यपाल मलिक द्वारा जो आरोप लगाए गए हैं, क्या उसकी जांच की जानी चाहिए या नहीं? बिल्कुल जांच की जानी चाहिए ना। सत्य होना चाहिए, कभी भी हो तभी एक सत्य का पता लगेगा, एक झूठ का पता लगेगा। जांचें हमेशा होनी चाहिए, हर किसी चीज़ की जांच होनी चाहिए। अगर इसमें गवर्नमेंट की तरफ से कोई कमी मिलती है तो सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से क्या गवर्नमेंट के ऊपर कुछ एक्शन लेना चाहिए? अगर भी इसका मतलब ये, तो अगर हमारे ऊपर कोई जांच बैठा है तो सरकार के ऊपर से भी जांच बैठानी चाहिए, जांच होनी चाहिए सर सभी की। तो इतना ही कहना चाहूँगा कि अगर पॉलिटिक्स के क्षेत्र पर देखना चाहूँगा तो कि ये हैं गोरे धंधे, इनको समझे कोई बंदे। अगर इनको हर कोई समझ जाता, ये राजनीति हर कोई राजनीति कर लेता। ये सब राजनीतिक दृष्टिकोण के माध्यम से मोदी जी को 2024 में फंसाने की एक चाल है जी। थैंक यू। देखिए, मैं ये मानता हूँ कि अगर इस तरह के हालात बने, ऐसी स्थिति बनी, ऐसी परिस्थितियाँ पैदा हुई, तो उसमें अगर मानना है कि अगर पीएम मोदी ने कहा तो उसके तथ्य सामने आने चाहिए। अगर नहीं कहा तो एक हमारे देश का प्रधानमंत्री जो इतने बड़े पद पे तैनात है, मुझे नहीं लगता कि वो इस विषय को ये विषय रखेगा या दबाने की कोशिश करेगा। क्योंकि आज मैं मान रहा हूँ कि मैं किसी पार्टी से संबंध नहीं रखता, क्योंकि मैं एक सामाजिक कार्यकर्ता हूँ, पर मेरा मानना यह है कि ये स्थिति जब तक उनको कंट्रोल करनी चाहिए, सत्यपाल को ये सोचना चाहिए कि अगर ये स्थिति है तो ये साबित करके दिखाए। पहला मुद्दा ये है, अगर नहीं साबित करता तो फिर ये बात गलत है, ये तथ्य सही नहीं है।